अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की ओर से इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी गई है, एक बार सुनते हैं। This morning, Secretary Rubio spoke with Pakistani Prime Minister Sharif and Indian External Affairs Minister Jai Shankar. In both calls, the Secretary emphasized the need for immediate de-escalation and called for an end to the violence. He expressed U.S. support for direct dialogue between India and Pakistan and encouraged continued efforts to improve communications. Today also marks the 80th anniversary of Victory Day for World War II. As President Trump said in his proclamation marking the day, quote, "We celebrate the unmatched might, strength, and power of the American Armed Forces, and we commit to protecting Marco Rubio." This morning, Secretary Rubio spoke with Pakistani Prime Minister Sharif and Indian External Affairs. दोनों ही जगहों पर बातचीत की गई है, ये कहते हुए कि दोनों ही जगहों पर शांति बनाए रखे, आपस में बातचीत करके समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए। पाकिस्तान ने जो किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा, ये बात अमेरिका भी जानता है विशाल अच्छे तरीके से, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई गई है आतंकवाद के मुद्दे पर। बिल्कुल चित्रा, ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को बढ़ाने वाला, आतंकवादियों को पालने वाला एकमात्र देश है दुनिया में, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कभी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है और भारत लगातार इसके तथ्य पूरी दुनिया के सामने रखता है। भारत लगातार इसके सबूत पूरी दुनिया को दिखाता है। और अब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान कड़े कदम उठाए और किसी भी रूप में आतंकी समूहों का समर्थन ना करे, उन समर्थन को बंद करे पाकिस्तान, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। और ये बातें अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत में कही। आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह कहा होगा कि आतंकी समूहों का समर्थन करना पाकिस्तान बंद करे, तो इससे पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। और कूटनीतिक स्तर पर भी अगर हम देखें तो वैश्विक मंच पर भारत की यह बड़ी जीत है, क्योंकि भारत लगातार यह कहता है कि आतंकवाद को बढ़ाने वाला, आतंकवाद को पालने वाला, उन्हें फंडिंग करने वाला पाकिस्तान है। और अब पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। वैश्विक मंच पर भारत ने जो अपनी बातें रखी उसका असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से जो ये रीड आउट सामने आया है उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है कि आतंकी समूहों का समर्थन करना पाकिस्तान बंद करे। एक बड़ी बात ये अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कही है, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ वो पाकिस्तान की शह पर हुआ और उसके बाद भारत ने बदला लिया। भारत बार बार ये कह रहा है कि जो उसकी स्ट्राइक थी वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी शिविरों पर थी, आतंकी ठिकानों पर थी, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया था, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई की, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास किया, और अब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने सीधा संदेश पाकिस्तान को दे दिया है कि आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। यानी अब पाकिस्तान इस मुद्दे पर वैश्विक मंच पर अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे देश हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अब घेर रहे हैं और भारत के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं।